अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9, फर्स्ट ईयर क्लास है, मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज है 9.2। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट उसने हमें दी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसका पार्ट 1 है sin थीटा इज इक्वल टू 12/13, टर्मिनल ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि उसने कहा है कि sin थीटा हमारे पास 12/13 है और ये जो एंगल है ये कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, साइन भी, कॉस भी, टेन भी एंड कॉट भी या सीकेंट भी या कोसिकेंट भी, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके साइन लगाते जाएंगे। अब हमारे पास उसने साइन थीटा हमें दिया है 12/13, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम cos थीटा फाइंड आउट करते हैं। cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला यानी कि आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो मैं लिख देता हूँ। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें अगर हम साइन की वैल्यू पुट करें तो हम cos की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू को खत्म करना है हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी। cos थीटा हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12/13 स्क्वायर रूट 1 माइनस 12 जो है हमारे पास वो क्या होता है 144 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 169 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 169 एलसीएम आएगा, 169 1 से मल्टीप्लाई करेगा 169 ही आ जाएगा, और इधर डिनोमिनेटर एंड एलसीएम सेम है तो 144 हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 169 माइनस 144 25 बचता है, डिवाइडेड बाय 169 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये cos थीटा चलता आ रहा है हमारे पास, ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं cos थीटा की। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें 25 का तो हमें पता है वो 5 होता है, और 169 जो है ये 13 का स्क्वायर रूट होता है। दो एब्सोल्यूट वैल्यूज में हमारे पास आंसर आता है जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं, एक प्लस में होती है वैल्यू और एक माइनस में होती है। अब नरेशन के अंदर उसने हमें दे दिया टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो एंगल है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो हमने देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस का साइन निगलेक्ट कर देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5/13। ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम निकालना चाह रहे हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये आप लोगों ने 10th में किया होगा, चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स का, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली है सारा, और ये चीजें हम वहां पे कर चुके हैं। साइन थीटा की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है, गिवन है 12/13 डिवाइडेड बाय cos थीटा जो है अगर हम उसको देखें उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है, वो हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 13 से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास जो टेन थीटा है वो क्या बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है, ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा की वैल्यू हमें जो है वो गिवन डाटा में थी। अब साइन थीटा जो है रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा का। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, उसे रेसिप्रोकल ले लेंगे, 12/13 का 13/12 आ जाएगा, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 13/12 कोसेकेंट थीटा की आ गई। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वैल्यू cos का रेसिप्रोकल। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है, तो cos की वैल्यू जो है जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे
वो 13/5 आ जाएगी, यानी कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सेकेंड की, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है। उसके बाद फिर हम आते हैं टेन के रेसिप्रोकल की तरफ, जो कि कॉट होता है हमारे पास। कॉट थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, टेन के रेसिप्रोकल है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 5/12 बन जाएगी। ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये प्लस में आएंगी। प्लस में आने की वजह क्या है, यही वजह है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल जो है हमारे पास वो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो तमाम वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, हम उनको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फोर्थ। ये जो एंगल उसने दिया है उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हम छोटी सी नरेशन ये लिख लेते हैं कि थीटा जो है वो बिलोंग करता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट से। पीछे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें उसने साइन थीटा की वैल्यू दी थी, कॉस थीटा की हमने पहले फाइंड आउट की, फिर साइन और कॉस की रेशियो लेके हमने क्या किया, टेन की वैल्यू फाइंड आउट की। यहाँ भी करेंगे कुछ ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे कॉस गिवन है तो कॉस की वैल्यू हम गिवन में रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे पहले साइन की वैल्यू। cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 9/41 है, तो फार्मूला हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या है, फाइंड करेंगे अभी, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9/41 का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 81 डिवाइडेड बाय, जो 41 का स्क्वायर है वो 1681 होता है। कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये क्या होगा, 1681। एलसीएम लेंगे, 1681 माइनस 81 स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 1681 स्क्वायर रूट। 1600 कैसे आया, 1681 में से हमने 81 को माइनस कर दिया, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। 1600 का अगर हम स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर पे तो वो हमारे पास क्या आता है, 40 आता है। जबकि 1681 का स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास क्या आता है, 41 आता है। दो एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई हमारे पास। हम क्या कहते हैं कि जो साइन थीटा है हमारे पास वो क्या आ गया, प्लस माइनस 40/41। अब हमने देखना है कि इसके साथ हमने साइन कौन सा यूज करना है। कंडीशन उसने हमें दी है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फोर्थ, के फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास है। ये क्वाड्रेंट जो है उसका कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। उसमें अगर आप देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास दो ही पॉजिटिव होते हैं, या तो cos पॉजिटिव होता है या उसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट वो पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन निगलेक्ट कर देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय 41 आ जाएगा, -40 डिवाइडेड बाय 41। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन आ गया, cos हमारे पास पहले से गिवन था। अब हमने टेन फाइंड आउट करना है। जब हम टेन फाइंड आउट करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है -40 डिवाइडेड बाय 41। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 41 इज इक्वल टू टेन थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई। इसके साथ माइनस का साइन है, आना भी माइनस का ही है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो टेन क्या होता है,
माइनस होता है, वहाँ पे सिर्फ कॉज और सीकेंट जो है वो प्लस होते हैं। अब टेन की वैल्यू भी हमने निकाल ली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास एक और आ गया जो कि टेन की सूरत में है। अब हमने क्या निकालना है, इन तीनों के रेसिप्रोकल्स निकालने हैं। रेसिप्रोकल्स में साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा निकाला है हमने -40/41, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -41/40। ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का। उसके बाद हमने देखना है कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, सीकेंट थीटा होता है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 41/9। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो सीकेंट एंड कॉस दोनों जो है वो क्या होते हैं ग्रेटर देन 0 होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रेसिप्रोकल जो टेन थीटा का है वो हमारे पास क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारे पास क्या होगा -9/40, यानी कि जो टेन का रेसिप्रोकल है कॉट वो भी माइनस का आएगा। उसकी वजह क्या है कि कॉस जो है वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, कॉट कोसिकेंट साइन टेन ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -9/40 आएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले दो पार्ट्स। पार्ट 1 जो था उसमें साइन थीटा उसने दिया था, साइन थीटा जो है उसके साथ उसने नरेशन दी थी कि इसका जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो हमारी एक तो परेशानी दूर हो गई कि हमने सब के सब साइन जो है वो पॉजिटिव ही लगाने थे। तो हमने पहले cos थीटा फाइंड किया 1 - sin स्क्वायर थीटा के फार्मूला से, वो पुट करने के बाद रेशियो ली हमने साइन और cos की जो कि हमारे पास टेन के इक्वल होता है। टेन की वैल्यू निकालने के बाद हमने सबके जो है वो रेसिप्रोकल्स ले लिए, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमारे पास जो रिक्वायर्ड थी हमें वो आ गई। इसी तरह सेकंड पार्ट के अंदर उसने दिया हमें cos थीटा इज इक्वल टू 9/41, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फोर्थ, ये क्वाड्रेंट फोर्थ में है तो cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 उसने दे दिया हमें। इसी तरह फिर हमने क्या किया, साइन की वैल्यू निकाली 1 - cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के फार्मूले से। जब हमने वैल्यू निकाली तो उसके बाद हमारे पास साइन और cos दोनों की वैल्यू जब हो गई तो उन दोनों की रेशियो लेके हमने क्या किया, टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद हमने इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास साइन cos और टेन जो थे इनके हमने क्या कर लिए रेसिप्रोकल्स ले लिए, जो कि कोसिकेंट था हमारे पास, सीकेंट था और कॉट था। और क्वाड्रेंटल वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया, इनके जो है वो रेसिप्रोकल्स लेके इनके साइन सेट करके हमने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी।